हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जहां पर हम इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग ये है कि यहाँ आपको कंपाउंड का फॉर्मूला ना लिखकर आपको कंपाउंड का नेम लिख कर दिया हुआ है। और अब आपको पहले इसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो इसीलिए मैंने एक इसकी वीडियो अलग से बना रखी है कि हम केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम इन सब के केमिकल फॉर्मूलाज, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए, बनाने का तरीका बहुत सिंपल था। सिंबल लिख लेना है दोनों का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH लिखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी इज 2। वैलेंसी शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसलिए मैंने यहाँ लिख कर रखी हुई है वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 का चार्ज है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं पता चलता है तो फॉर्मूले से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा CaOH होल ब्रैकेट 2। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमें फॉर्मूला पता ही होता है, दैट इज CO2। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे CO2 प्लस ये मेरा क्या बना, Ca होल ब्रैकेट OH2। कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए करते हैं। कैल्शियम का वैलेंसी 2। कार्बोनेट के लिए मैं क्या लिखती हूँ, CO3। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 माइनस। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया CaCO3। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, तो हम सबको पता ही है, प्लस H2O। ये लीजिए, हो गई आपकी इक्वेशन तैयार। अब आप इसको बैलेंस कीजिए जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। जिंक। जिंक के लिए तो हम Zn लिख देते हैं, प्लस सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, इसको हमें बनाना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट। देखो, सिल्वर के लिए हम लिखते हैं Ag, नाइट्रेट के लिए हम लिखते हैं NO3। सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये आपका बन गया AgNO3। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO नाइट्रेट है ना, ये AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट। क्या हमें दे रहा है, जिंक नाइट्रेट। चलो, जिंक के लिए Zn लिख दिया, नाइट्रेट के लिए हम NO3 लिखेंगे। इसके ऊपर 1 चार्ज होता है। जिंक का चार्ज क्या होता है, देखिए वो लिखा है वहां पर 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ZnNO3 होल ब्रैकेट 2। ये बन गया आपका। तो क्या बनाइए, ZnNO3 होल ब्रैकेट 2 प्लस सिल्वर। सिल्वर के लिए हम Ag लिखते हैं। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए हमने Al लिख दिया, प्लस कॉपर क्लोराइड। देखिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम फॉर्मूला फटाफट से बना सकते हैं। कॉपर के लिए मैं Cu लिखती हूँ। क्लोराइड आपका क्या हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी इज 1 Cl लिखते हैं हम। कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है, जो कि साइड पर लिखा हुआ है, ये लीजिए, ये रहा कॉपर का, जिंक का ये रहा। तो देख लीजिए क्या बन गया, CuCl2। तो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स, क्या दे रहा है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। कॉपर तो हम जानते हैं, कॉपर को हम Cu लिख देंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम बना लेते हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी इज 1। एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया AlCl3। तो चलिए लिख देते हैं AlCl3। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। नेक्स्ट इज
बैरियम क्लोराइड, बैरियम Ba क्लोराइड के लिए Cl, बैरियम के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोराइड की वैलेंसी, क्लोराइड क्लोरीन से हुआ, क्लोरीन की वैलेंसी इज 1। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, Ba क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे BaCl2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को हम K से लिखते हैं, सल्फेट को हम SO4 लिखते हैं। सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है। अगर आपको ये प्लस माइनस का साइन नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वैलेंसी याद रख लीजिए, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया K2SO4। चलिए यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट मिल रहा है हमें, अगेन बैरियम के लिए Ba, सल्फेट के लिए SO4, सल्फेट का तो चार्ज आपको याद हो ही गया होगा 2, बैरियम का चार्ज भी क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा BaSO4, लिख देते हैं यहाँ पे BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के लिए हम क्या लिखते हैं K, क्लोराइड के लिए क्लोरीन, पोटेशियम की वैलेंसी इज 1, क्लोरीन की वैलेंसी इज, देखिए यहाँ लिखी हुई है क्लोरीन की वैलेंसी इज अगेन 1, तो ये दोनों कट गए, तो KCl आप लिख देंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ KCl पोटेशियम क्लोराइड। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के लिए आपने क्या लिखा K, सॉरी ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ, पोटेशियम के लिए आपने क्या लिखा K, ब्रोमाइड के लिए आपने क्या लिखा Br, ब्रोमाइड इसके ऊपर 1- का चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 का चार्ज होता है, दोनों कट जाएंगे तो KBr इसका फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ हम लिख देंगे KBr प्लस बैरियम आयोडाइड, बैरियम, बैरियम के लिए हम Ba लिखेंगे, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, आयोडाइड के लिए हम I लिखेंगे, 1- चार्ज होता है, तो BaI2, ये आपका बन गया, देखिए आयोडाइड का ये I और 1- का चार्ज होता है इस पर, तो हो जाएगा BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड चलिए स्टार्ट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के लिए K लिख देंगे हम, आयोडाइड के लिए अगेन I लिख देंगे, आयोडाइड का 1- पोटेशियम का 1+, तो अगेन KI इज द फॉर्मूला फॉर दिस, KI प्लस बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम के लिए Ba, ब्रोमाइड के लिए Br, बैरियम +2+ का चार्ज है, ब्रोमीन पे 1- का चार्ज है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा BaBr2, तो यहाँ हम लिख देते हैं BaBr2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, फटाफट से लिखेंगे आप, जिंक कार्बोनेट के लिए CO3, कार्बोनेट पर 2- का चार्ज होता है, जिंक पर 2+ का चार्ज होता है, दोनों कट गए तो आपका फॉर्मूला बन गया ZnCO3, ये लीजिए ZnCO3, दिस गिव्स, ये क्या दे रहा है आपको जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, जिंक के ऊपर 2+ का चार्ज था, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज ऑल्सो 2, ये 2 से 2 कट गया तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला आप इसी मेथड से निकाल कर देख लीजिए, यही आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिख देंगे Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl,
गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अगर हमें नहीं भी याद तो। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्लोरीन मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी इज 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे MgCl2, ये आपका फॉर्मूला आ गया MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस है H2। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं Cl गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। आई होप सो ये तो हमें पता ही है, नहीं तो आप उसी तरीके से फ्रेम करके देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने इन सभी केमिकल कंपाउंड्स की इक्वेशंस को फ्रेम किया। नेक्स्ट क्लास में इन सभी इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।